दोस्तों मेरे कुछ बोलने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप इस शो को वापस देखना चाहते हो या नहीं। कमेंट करके अभी बताओ। और अगर कमेंट कर दिया हो तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक शो जो सिर्फ कॉमेडी के लिए बनाया गया था आज एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुका है। FIR, पब्लिक ऑफेंस और यहाँ तक की बात संसद तक पहुंचाए जाने की कोशिश की गई थी। संदर्भात या ठिकाणी बोलत आहे काल रणवीर इलाहाबादिया। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं ये कंट्रोवर्सी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। लेकिन इन सब के बाद भी हम सब में कहीं ना कहीं ये थॉट अभी भी है कि क्या इंडियाज गॉट टैलेंट वापस आ सकता है या नहीं। तो दोस्तों करंट सिचुएशन के हिसाब से हम कुछ फैक्ट्स को लेकर बात करेंगे जिनसे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्या इंडियाज गॉट टैलेंट वापस आ सकता है या नहीं। वेल दोस्तों ये तो हम सभी को पता है कि ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत रणवीर इलाहाबादिया के कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स की वजह से हुई थी, जो कि आप सबको पता ही होगा। दोस्तों जो बात रणवीर ने बोली, अगर ये बात रणवीर के अलावा कोई और बोलता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बात समय ने बोली होती तो कोई भी इस बात को इतना हाईलाइट नहीं करता और लोग इसे एक नॉर्मल जोक की तरह लेते। क्योंकि दोस्तों इससे भी पहले इंडियाज गॉट टैलेंट में काफी ज्यादा डार्क बातें बोली जा चुकी हैं, लेकिन उन लोगों की बातों को इतना सीरियसली इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो लोग शुरू से इसी चीज को करते आए हैं। उनका काम ही है डार्क कॉमेडी करना और यही वजह है इस कंट्रोवर्सी की इतनी आगे तक जाने की, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया इस तरह के शो से बिलोंग नहीं करते। उनका जो काम है वो इस चीज से बिल्कुल ही अलग है। उनका काम है इंटेलेक्चुअल बातें करना, स्पिरिचुअल बातें करना और यहाँ तक कि रणवीर अपने शो को इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट शो बताते हैं। और इन सब के बाद इस तरह के डार्क कॉमेडी काइंड ऑफ शो पर जाना और वहां पर इस तरह की बातें बोलना, ये कंट्रोवर्सी का मुद्दा तो बनना ही था। जब ये इंडियाज गॉट टैलेंट का एपिसोड अपलोड किया गया तो शो वायरल गया और उसके बाद पर्टिकुलर पार्ट्स की रील कटनी स्टार्ट हो गई और उसके बाद असम और महाराष्ट्र पुलिस ने रणवीर और समय रैना के खिलाफ FIR फाइल कर दी। अब दोस्तों हमें जानना है कि क्या इस कंडीशन के बाद भी ये शो वापस आ सकता है या नहीं। दोस्तों पब्लिक आउटरीच के चलते AICWA यानी ऑल इंडियन सीनियर वर्कर्स एसोसिएशन ने यह डिमांड किया कि शो पर परमानेंट बैन लगाया जाए। ये AICWA की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप था, जो कि साफ जाहिर हो रहा है कि प्रॉब्लम सिर्फ एक एपिसोड से नहीं बल्कि शो से है। अब दोस्तों यहाँ तक कि फडणवीस गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन की बात की है, जो क्लियरली ये साइन दे रहा है कि मैटर बहुत ही सीरियस है। अब दोस्तों जहाँ तक बात है इंडियाज गॉट टैलेंट शो के वापस कंटिन्यू होने की, तो अगर हम पास्ट के केसेस देखें तो अक्सर इस तरह के केसेस में शो को वापस कंटिन्यू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल AIB नॉकआउट, क्योंकि दोस्तों शो में भी काफी बोल्ड वर्ड्स बोले गए थे, जिस वजह से वो शो काफी कंट्रोवर्सी में आ गया था और जिस वजह से वो शो वापस कंटिन्यू नहीं हो पाया। और अब दोस्तों इंडियाज गॉट टैलेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हाईलाइट हो चुकी है। मानो इंडिया में अब इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो दोस्तों अब इस तरह के ह्यूज पब्लिक ऑफेंस के बाद ना तो समय रैना खुद और ना ही शायद यूट्यूब भी इस तरह के शो को रिलीज करने का रिस्क लेगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर शो का फॉर्मेट चेंज किया जाए या इनमें कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स अवॉइड किए जाएं तो शायद ये शो वापस किसी और फॉर्मेट में आ सकता है। और जहां तक है लीगल मैटर सोल्व होने के बाद ये शो यूट्यूब पर ना आकर OTT पे रिलीज किया जाए, क्योंकि अब यूट्यूब पर सेंसरशिप काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अब ऐसे में ये शो वापस आना या कहें कि यूट्यूब पर वापस आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है ये शो वापस OTT पे कंटिन्यू किया जाए। और अब दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस शो को वापस देखना चाहते हो या नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताएं।